करने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ। जैसे कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये कार्बन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो कितना है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 और कार्बन में जो ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो 2,4, इसके आधार पे अगर हम इसके कोवेलेंट बॉन्ड निकाले तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है 4 और सभी कोवेलेंट बॉन्ड आपको यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा है, सिंगल फॉर्म में रहता है। अगर ऐसा कोई कार्बन कंपाउंड हुआ या ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हुआ जहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहा है या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहे, कोई डबल बॉन्ड नहीं रहे, तो उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एल्केन। तब हम लोग उसे क्या मानेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मानेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर यहां हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड का, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होगा जहां कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये समझ जाना कि कार्बन का वो कंपाउंड सैचुरेटेड फॉर्म में नहीं है। कौन से फॉर्म में है, अनसैचुरेटेड। ऐसे में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो इसका नाम हो जाता है एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो उसको क्या कहेंगे, एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसे क्या कहेंगे, एल्काइन। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड रहा कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो वो क्या है, सैचुरेटेड। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो फिर वो क्या है, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार की होती है, एक होती है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में आपस में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एल्कीन के फॉर्मूले को देखेंगे और कैसे इसके कंपाउंड बनते हैं ये भी देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो होता है CnH2n। क्या फॉर्मूला है, CnH2n। ये इसका कॉमन फॉर्मूला है, ये इसका कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, CnH2n। ठीक है, CnH2n ये इसका कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मीथीन तो देखो मीथीन नाम का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। मीथीन नाम का कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी एल्कीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब बोलोगे क्यों, देखो मीथ का वर्ड का मतलब होता है एक कार्बन और आपको दो कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड के लिए फॉर मेकिंग डबल बॉन्ड, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको दो कार्बन चाहिए, एटलीस्ट टू कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। तो ऐसा अगर होगा कि भाई 2 कार्बन चाहिए आपको तो फिर मीथ आएगा क्या। इसीलिए नामकरण इसकी हमेशा कहां से शुरू हो जाती है, ईथ से। ठीक है, कार्बन 2 कार्बन रहेगा तब जाकर के डबल बॉन्ड हो पाएगा। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। जरा समझो बात को, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे मीथेन, तो मीथेन मतलब हम यहाँ सिंगल कार्बन से काम चला लेते थे, 4 तरफ 4 को बॉन्ड होता था, 4 हाइड्रोजन लगा के हम काम चला लेते थे। लेकिन जरा सा आप ये सोचो कि अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो क्या इस तरफ आप हाइड्रोजन को रख सकते हो क्या, या बाकी देखो इधर इधर आप हाइड्रोजन रख लोगे, लेकिन क्या यहाँ हाइड्रोजन रह जाएगी क्या, ऑब्वियसली नहीं रहेगी। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये तो गलत है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। यानी कि मीथीन नाम का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वैसे ही मिथाइल नाम का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो ठीक है, अब देखो कंपाउंड बनाते हैं हम लोग। पहला कंपाउंड का नाम है इथीन। क्या नाम है, इथीन। चलो, इथीन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान देंगे थोड़ा। इथीन का मतलब कितना कार्बन रहेगा, 2। प्रोपीन रहेगा तो कितना कार्बन रहेगा, 3। ब्यूटीन रहेगा तो कितना कार्बन रहेगा, 4। फॉर्मूला कॉमन क्या था, CnH2n। तो भाई यहाँ पे CN, N की जगह क्या बैठाएंगे, 2 और H उसका डबल यानी 4।
चलिए प्रोपीन का क्या हो गया C3H6, ब्यूटीन का क्या हो गया C4H8। आई बात समझ में? यस सर। वैसे आगे चल के आप पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन आप 10 तक आराम से बना सकते हैं, आज ही बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ये आप कोई भी हाइड्रोकार्बन का जब नामकरण करते हैं, हाइड्रोकार्बन के नामकरण में आपको इस तरह के नाम जरूर आएंगे। ये नाम इसलिए आते हैं क्योंकि इसी के आधार पे टैग होता है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कितना कार्बन एटम है, ठीक है। उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर भी बनते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग मीथ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। 2 कार्बन के लिए है तो उसके लिए हम लोग ईथ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। 3 कार्बन के लिए है तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, और इसी तरह से 10 तक यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं। और उसके आधार पे आप लोग यहाँ पे जो है तय कर सकते हैं कि भाई कितना कार्बन, नाम से ही आप पता कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको एल्केन का नाम बताए। एल्केन को देखो, एल्केन कैसे लिखा जाएगा। एल्केन जो होंगे ये आपको पता है कि एल्केन मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा, और इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या है एल्केन का? एल्केन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है CnH2n+2। CnH2n+2। तो यहाँ पे CnH2n+2 नाम है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लो मुझे एल्केन का पहला कंपाउंड चाहिए, तो मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे मीथेन। क्या नाम है पहला कंपाउंड का? मीथेन। दूसरा कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेन। बताओ तीसरे कंपाउंड का नाम क्या होगा? प्रोपेन। चौथे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। पांचवें कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। तो देखो अब आप यहाँ पे सीख गए हो कि भाई एल्केन्स के नाम इस तरह से होंगे। आप कार्बन के नाम के हिसाब से नेमिंग करेंगे सीरियल नंबर